आमना ने हमेशा से एक खुशगवार, हंसता मुस्कुराता घराना बनाने का ख्वाब देखा था। उसकी आंखों में रोशनी थी और दिल में उम्मीद। जब उसकी शादी अरसलान से हुई तो शुरू में सब कुछ अच्छा लगा। अरसलान ज़हीन था और गुफ्तगू करने का हुनर जानता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता आमना को महसूस होने लगा कि उसकी ज़ात पर एक अजीब सा बोझ छाया रहता है। अरसलान की हर बात में एक मनफी पहलू निकल आता। अगर सूरज चमक रहा होता तो उसे धूप की तेजी से शिकायत होती, और अगर बारिश हो रही होती तो कीचड़ से। छोटी छोटी खुशियों को वो किसी न किसी बदगुमानी या शिकवे में बदल देता। आमना जब भी किसी नई चीज का सोचती तो अरसलान फौरा उसके नुकसानात गिनवा देता। ये नहीं हो सकेगा, हम नाकाम हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। ये जुमले उसके तकिया कलाम बन चुके थे। शुरू में आमिना ने बहुत कोशिश की। वो उसके दिल से उस बोझ को हटाना चाहती थी। उसने इसे मुस्बत सोचने की तलकीन की, हर अच्छी चीज में खूबसूरती तलाश करने की कोशिश की। मगर अरसलान की शख्सियत एक ऐसे कुएं की मानिंद थी जिसमें रोशनी गिरकर भी गायब हो जाती थी। इसके मनफी रवैये ने धीरे धीरे आमना की अपनी हंसी, इसकी अपनी उम्मीदें निगलना शुरू कर दीं। रात के वक्त जब सब सो जाते, आमना अकेले बैठकर अपने आप से पूछती, क्या ये मेरी किस्मत है? उसका दिल बुझने लगा था। उसकी रूह पर अरसलान की मनफी तवानाई का साया इस कदर गहरा हो गया था कि इसे अपनी पहचान मुश्किल लगती। जो लड़की कभी खुलकर हंसती थी, अब उसकी हंसी भी एक दुबी दुबी मुस्कुराहट में बदल चुकी थी। घर में अक्सर खामोशी छाई रहती, क्योंकि आमना को किसी भी मौजू पर बात शुरू करने से डर लगता था कि कहीं अरसलान उसे मनफी रंग ना दे दे। उसने महसूस किया कि इसके ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गए हैं। उसने अपनी हंसी, अपनी उम्मीद, अपनी जिंदगी अरसलान की बोझल शख्सियत के सामने हारना शुरू कर दी थी। ये सिर्फ जिस्मानी थकन नहीं थी, बल्कि रूह की थकन थी। वो अब ये समझ चुकी थी कि मनफी सोच का बोझ कितना भारी हो सकता है, खास तौर पर जब वो आपके सबसे करीबी रिश्ते में मौजूद हो। आमना ने एक दिन फैसला किया कि उसे अपने लिए कुछ करना होगा। वो जानती थी कि वो अरसलान को नहीं बदल सकती, मगर वो अपने आप को बचा सकती है। उसने छोटे छोटे कदम उठाए। उसने अपनी पसंद की किताबें पढ़ना शुरू की, पुरानी दोस्तों से दोबारा राब्ता किया, और अपने लिए कुछ वक्त निकालना शुरू किया। ये आसान नहीं था, मगर उसने अपने आप को इस मनफी साए से बचाने की ठान ली थी। उसने ये सीखा कि कभी कभी आपको दूसरों का बोझ उठाने के बजाय अपनी रूह की हिफाजत करनी पड़ती है।